इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार न सिर्फ नाराज हुए बल्कि गठबंधन के एक बड़े नेता को खूब खड़ी खोटी सुनाते हुए जमकर क्लास लगा दी। लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता मुंह देखते रह गए और नीतीश कुमार उस नेता पर न सिर्फ भड़के बल्कि उन्होंने खुले मन से चेतावनी और नसीहत भी दे दी। दरअसल दिल्ली की बैठक में नीतीश कुमार ने जब अपनी बातों को रखना शुरू किया और सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पूरी बातों को हिंदी में रखा, उसके बाद इस बैठक में शामिल डीएम के नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष टीआर बालू ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भाषण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन मांग लिया, जिसके बाद नीतीश कुमार भड़क गए और अपनी नाराजगी जो है वो उस तमाम नेताओं के सामने जाहिर कर दी। हर व्यक्ति, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जो बगल में बैठे थे या फिर उनके बगल में बैठी ममता बनर्जी हो, तमाम नेता मुंह ताकते रह गए और नीतीश कुमार ने खूब खड़ी खोटी जो है वो सुना दी। बताया जा रहा है कि दिल्ली की बैठक में जब नीतीश कुमार को अपनी बात रखने को कहा गया तो सबसे पहले नाराज नीतीश कुमार ने अपनी बात हिंदी में कहना शुरू कर दिया, लेकिन नीतीश के भाषण के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके पार्टी के नेता टीआर बालू काफी असहज दिखे। उन्हें हिंदी समझ में ही नहीं आ रही थी। इसके बाद टीआर बालू ने अपने दूसरे तरफ बैठे राजद राज्यसभा सांसद मनोज झा को इशारा किया और पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार के इस भाषण को इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद टीआर बालू ने जैसे ही मनोज झा से भाषण का अनुवाद करने की अपील की तो इसके लिए मनोज झा ने नीतीश कुमार से अनुमति मांगी, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री इस बात पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें यह भाषण आना चाहिए। नीतीश के इतना कहने पर सीपीआई नेता डी राजा ने आग में पानी डालने का काम किया और कहा कि भाषा के मुद्दों को बीच में नहीं लाना चाहिए। उसके बाद यह मुद्दा शांत हो गया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन तमाम नेताओं को जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, जिन्हें हिंदी सुनना अच्छा नहीं लगता था, उन तमाम नेताओं को खूब खड़ी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि हमारा देश का भाषा हिंदी है। ऐसे में अगर किसी को हिंदी नहीं आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देश की राजनीति करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और मुझे हिंदी ही नहीं आती है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस बयान के बाद कई जो वामदल के नेता थे वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, बावजूद भी नीतीश कुमार ने अपनी बातों को काफी मजबूती से रखा। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में सिर्फ खाना पूर्ति हुई, न सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर कांग्रेस बातचीत कर पाई और न ही संयोजक कौन होगा, चेहरा कौन होगा, ऐसे कई सवाल थे जिन सवालों का जवाब जो है वो कल की बैठक से नहीं निकली। लेकिन उसी बैठक के दौरान नीतीश कुमार की भाषण सुनकर कई नेता असहज हुए और उन्होंने कहा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। इतना सुनने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ भड़कते हैं बल्कि उन्होंने तमाम नेताओं की क्लास लगा दी। तमाम जो बड़े नेता बैठे थे वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई नेता जिसे हिंदी नहीं आती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश का भाषा हिंदी है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी नेता को जो देश की पॉलिटिक्स करता हो उसे हिंदी नहीं आना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने उन तमाम नेताओं को न सिर्फ खड़ी खोटी सुनाई बल्कि उन्होंने नसीहत भी दिया कि आपको हिंदी आनी चाहिए, आपको मालूम हो कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, हमारी भाषा हिंदी है। ऐसे में हिंदी ना आए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। और हिंदी को लेकर नीतीश कुमार भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें अंग्रेजी आती है, बावजूद भी वो हिंदी में बातचीत करते हैं, हिंदी जैसी भाषा को प्रमोट करते हैं। तो कल की बैठक में हिंदी भाषा पर न सिर्फ बवाल मचा बल्कि नीतीश कुमार ने एक एक करके उन तमाम नेताओं को घसीटा, उन तमाम नेताओं को नसीहत दी, उन तमाम नेताओं का क्लास लगाया जिन्हें हिंदी भाषा से दिक्कत थी। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।